अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम कौसा की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो एलटी केबल होता है, ज़मीन से जिसको अंडरग्राउंड करके गुजारना होता है, इस केबल में ब्लास्ट होने के कारण कौसा के आइडियल मार्केट के पास जो राउत गार्डन है वहाँ पर 2 महिलाएं झुलस गई। एक महिला जो है वो लगभग 2 से 3% मामूली तौर पर झुलसी है, वहीं दूसरी महिला 15 से 20% झुलसी है, ऐसा बताया जा रहा है। दोपहर 2 बजे के करीब ये हादसा हुआ। यहाँ पर एलटी का केबल अक्सर ब्लास्ट होता है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। 2 दिन पहले भी इसमें ब्लास्ट हुआ था। एमएससीडीसीएल के मुमरा विभाग के कर्मचारी आए, अधिकारी आए, उन्होंने वहाँ पर फिर से एक बार जॉइंट मारा और चले गए। अक्सर ये केबल जो है, ये ट्रांसफार्मर राउत गार्डन में जब से कादर पैलेस नाके से ट्रांसफ़र किया गया है तब से ले करके ये केबल लगातार ब्लास्ट होता चला आ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये केबल कम से कम पहले भी 6 से 7 बार ब्लास्ट हो चुका है। इसमें 3 से 4 बार जॉइंट किया गया है और 300 का ये केबल है। इसकी क्षमता उतनी, उसकी कैपेसिटी उतनी न होने के कारण ये अक्सर ब्लास्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ एमएससीडीसीएल का पूरा अमला जो है मुमरा विभाग का, मुमरा कौसा शील, ये पूरा उपविभाग मिला करके जो पूरा मुमरा सब डिवीज़न है, ये एकदम लापरवाह बना हुआ है। क्योंकि अब ये पूरा इलाका प्राइवेटाइजेशन यानी कि फ्रेंचाइजीकरण के तहत टोरेंट को जा रहा है, इसलिए यहाँ काम करने किसी का कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है, कोई रुचि बची नहीं है। इस हादसे को लेकर के क्या कहा यहाँ के स्थानीय लोगों ने, आप सुनिए हमारी खबर में। वहीं यहाँ के पुराने जनप्रतिनिधि इब्राहिम राउत, यहाँ के वर्तमान नगर सेवक शाह आलम शेख और इसी प्रभाग के आगे के इलाके के समाज सेवक राजू अंसारी, इन तीनों ने क्या कहा। ये तीनों के घर से नगर सेवक चुनकर जाते हैं और इन तीनों की बातें सुनकर के आप मुमरा और कौसा की लाचारी और बेबसी को समझेंगे कि जनप्रतिनिधि भी हम चुनते हैं तो उनकी भी आवाज़ आज की तारीख में प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सुनी नहीं जाती। अगर वक्त रहते ये काम किया जाता, एलटी केबल को जो है पूरी तरीके से बदला जाता, तो आज ये दोनों महिलाएं झुलसी नहीं होती। इन दोनों महिलाओं को सबसे पहले कालसेकर अस्पताल ले जाया गया। वहां फर्स्ट एड देने के बाद इन्हें थाने के सिविल अस्पताल में जो है एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया। इसमें से एक महिला का नाम शगुफ्ता खान है, उम्र उसकी 20 वर्ष है। उसको 15 से 20% के करीब जो है कहा जा रहा है कि बर्निंग हुआ है, जला है। पूरा मामला ये फिर एक बार जो है हम सभी का ध्यान जो है खींचेंगे कि कितनी लाचारी और बेबसी है मुमरा कौसा में सरकारी विभागों के काम न करने पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। और ये 2 महिलाएं, अगर कुछ ज़्यादा हादसा बढ़ता, ये ज़्यादा होता, ज़्यादा ब्लास्ट होता, तो शायद ये 2 महिलाओं के साथ कोई बड़ी भी दुर्घटना हो सकती थी। बहुत ज़्यादा ये इस आग में झुलस सकती थी। क्या नाम है तुम्हारा? ये कब हुआ हादसा? हाँ, आज फिर हुआ है। कितने बजे हुआ आज? 10 बजे हुआ है। तो ये औरतें कब घायल हुई इसमें? 10 मिनट पहले हुआ है, 2 बजे के करीब। तो अचानक ब्लास्ट हुआ उसमें? अच्छा, कल बना के गए ये। हाँ, कल बना के गए सुबह में। अच्छा, फिर ये हो गया। ये दोपहर में 2 बजे ही हुआ ब्लास्ट? 2 बजे हुआ, अभी 10 मिनट हुआ। सब जली है वो लेडीज दोनों। कितनी लेडीज जली है? 2 जन है। 3 लेडीज खड़े थे, 3 खड़े थे, 2 जल गए उसमें। पूरे जल गए, कपड़ा पूरा फौरन जल गया उसका। अच्छा, कैसे कैसे करके कपड़ा लाके उनको चादर ऊपर से लेके लेके गए, हॉस्पिटल लेके। यहाँ की नहीं है वो औरतें, मतलब हाँ, यहाँ के नहीं, बाजार लेने आए थे। भाई क्या नाम है आपका और ये इलेक्ट्रिक का क्या हादसा हुआ इस इलाके में, कितने बजे हुआ और कौन कौन इंजर्ड हुआ है उसमें? मेरा नाम सऊद अनवर चांदले है और ये अभी 2 बजे के करीब अब भी हुआ है। मैं जस्ट यहाँ पे फ़ोन पे बात करते हुए आया, सडनली एक ब्लास्ट हुआ, आग लगी और 2 औरतें, इधर एक औरत इधर भागी और एक इधर ये तरफ भागी। तो पहली जो औरत थी उसके नकाब पे पूरा आग आ गया था, तो उसने नकाब फेंकी। अगर नकाब नहीं फेंकती तो उसका चेहरा पूरा कम्प्लीटली जल गया। और सेकंड जो औरत थी उसका पैर से लेके नीचे कमर तक का हिस्सा पूरा जल चुका है। तो ये ब्लास्ट किस चीज़ का हुआ? ये करंट का हुआ है, जो वायर दिख रहा है आपको। अच्छा, ये केबल जो है जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जो है उसको 4-5 जॉइंट लगे हुए। हाँ। परसों भी शायद आगे कुछ काम करके गए, लेकिन वो सही से काम हुआ नहीं। परसों भी आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। इब्राहिम भाई, ये आपका पुराना इलाका है मनपा के वार्ड के हिसाब से,
और ये गार्डन वगैरह का भी काम आपने किया है, ट्रांसफार्मर भी आप ही ने लगवाया है यहाँ पर। तो ये एलटी के केबल में बार बार यहाँ पर ब्लास्ट होता है और कई बार मतलब हादसे पहले भी हो चुके हैं। आज का तो हादसा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो MSEDCL यानी कि जो मुमरा का विभाग है वो इतना लापरवाही से काम कर रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्या कदम उठाएंगे आप ऐसी चीज़ों को लेकर के? मैं तो बोलता हूँ MSEB को हम लोग ने कई बार इसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दिया है कि इधर आओ, ये लोग जॉइंट करते हो तो क्या करते, सिर्फ एमसील लगाते, उसके ऊपर जॉइंट के ऊपर ना कीट लगाते, कुछ लगाते सिर्फ, और खड्डा भी ऊपर खोद के वो लोग जॉइंट मार के ऐसे ही चलाते। 50 बार इनको कंप्लेंट करने के बाद भी वो लोग कोई सही एक्शन लेते ही नहीं इसके ऊपर। अभी भी बीच में केबल इसमें बीच में ब्लास्ट हुआ तो हम लोग ने इसमें एक छोटी सी नाली बनाई ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमको खुल के सामने दिख के आ जावे, नहीं तो वो भी ऐसे ही बंद था। हम लोग खुद लेबर लगा के हम लोग ने वो काम करके लिया और ओपन केबल रखा है, उसके ऊपर अभी कवर कर देंगे, नहीं तो ये अंदर भी गार्डन में भी कुछ हादसा हो सकता है। ट्रांसफार्मर पहले ये इधर था, कादर पैलेस जो है ना, रोड वाइंडिंग में उसको पीछे लेके गया, लेकिन इधर ट्रांसफ़र किया गया और इसकी वजह से ये बार बार डिस्टेंस लंबा होने की वजह से केबल बार बार ये ब्लास्ट हो रहा है। और इसके अंदर 2 केबल डाले। एलटी केबल है, मेन केबल है? हाँ एलटी केबल है ये। हाँ अच्छा। जिससे ये पूरा कौसा मार्केट है, ये पूरे इलाके का बहुत बड़ा लंबा, और एक 300 का एक केबल है जिसके ऊपर उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके ऊपर डबल केबल होना चाहिए ताकि लोड डिवाइड हो, लेकिन ये एक ही केबल पे ये लोग अपना काम चला लेते, किसी तरह से पब्लिक चुप हो जाती और फिर छोड़ के चले जाते। इब्राहिम भाई, ये आपका पुराना इलाका है मनपा के वार्ड के हिसाब से, और ये गार्डन वगैरह का भी काम आपने किया है, ट्रांसफार्मर भी आप ही ने लगवाया है यहाँ पर। तो ये एलटी के केबल में बार बार यहाँ पर ब्लास्ट होता है और कई बार मतलब हादसे पहले भी हो चुके हैं। आज का तो हादसा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो MSEDCL यानी कि जो मुमरा का विभाग है वो इतना लापरवाही से काम कर रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्या कदम उठाएंगे आप ऐसी चीज़ों को लेकर के? मैं तो बोलता हूँ MSEB को हम लोग ने कई बार इसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दिया है कि इधर आओ, ये लोग जॉइंट करते हो तो क्या करते, सिर्फ एमसील लगाते, उसके ऊपर जॉइंट के ऊपर ना कीट लगाते, कुछ लगाते सिर्फ, और खड्डा भी ऊपर खोद के वो लोग जॉइंट मार के ऐसे ही चलाते। 50 बार इनको कंप्लेंट करने के बाद भी वो लोग कोई सही एक्शन लेते ही नहीं इसके ऊपर। अभी भी बीच में केबल इसमें बीच में ब्लास्ट हुआ तो हम लोग ने इसमें एक छोटी सी नाली बनाई ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमको खुल के सामने दिख के आ जावे, नहीं तो वो भी ऐसे ही बंद था। हम लोग खुद लेबर लगा के हम लोग ने वो काम करके लिया और ओपन केबल रखा है, उसके ऊपर अभी कवर कर देंगे, नहीं तो ये अंदर भी गार्डन में भी कुछ हादसा हो सकता है। ट्रांसफार्मर पहले ये इधर था, कादर पैलेस जो है ना, रोड वाइंडिंग में उसको पीछे लेके गया, लेकिन इधर ट्रांसफ़र किया गया और इसकी वजह से ये बार बार डिस्टेंस लंबा होने की वजह से केबल बार बार ये ब्लास्ट हो रहा है। और इसके अंदर 2 केबल डाले। एलटी केबल है, मेन केबल है? हाँ एलटी केबल है ये। हाँ। अच्छा। जिससे ये पूरा कौसा मार्केट है, ये पूरे इलाके का बहुत बड़ा लंबा, और एक 300 का एक केबल है जिसके ऊपर उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके ऊपर डबल केबल होना चाहिए ताकि लोड डिवाइड हो, लेकिन ये एक ही केबल पे ये लोग अपना काम चला लेते, किसी तरह से पब्लिक चुप हो जाती और फिर छोड़ के चले जाते। राजू भाई, MSEDCL मुमरा विभाग की ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर और किस तरह के कदम उठाएंगे ऐसे विभाग के खिलाफ, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ? पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि जब से हमारा जो पूरा कलवा, मुमरा और दीवा का विभाग प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उनके पेपर साइन कर दिए गए हैं, तब से आज 3 महीना तकरीबन होने का। जनवरी में इन्होंने उसका ऑर्डर दिया था। जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च और ये भी अप्रैल का महीना चल रहा है। 4 महीने से हमारे को 1 इंच का भी टुकड़ा केबल का नहीं मिला है। जब भी हमने हमारे कार्यकारी अभियंता से बात की या हमने हमारी जो चीफ इंजीनियर है पुष्पा चौहान मैडम, उनसे बात की, तो उनका एक ही बात का कहना था कि साहब हमने इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, अब हमारे पास कोई माल और मटेरियल नहीं आ रहा है, चाहे वो केबल की शक्ल में हो, चाहे वो पेरोल हो, चाहे वो बंच कंडक्टर हो, चाहे वो हमारे एमसील हो, मतलब छोटे से छोटी चीज़ भी अगर हमसे मांगते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। इसमें होता क्या कि हमारे जितने भी जो नगर से, जैसे हमारे चाला माजवी साहब हो या इब्राहिम भाई हों, चाहे शानू पठान हो, चाहे मेराज हो, चाहे जो भी जितने भी हमारे मुमरा के नगर सेवक हों, हर नगर सेवक जो है वो अपनी जेब का पैसा ला करके छोटे मोटे रिपेयरिंग कर ले रहा है। मतलब छोटी मोटी रिपेयरिंग ठीक है हम लोग कर लेंगे, हम इतने बड़े पैसे वाले तो है नहीं कि बड़ा बड़ा केबल लेकर आएंगे। आज हमारे पास MSEB के पास ना LT केबल है ना ST केबल है। आप देख रहे हैं सामने जो ST केबल यहाँ पर गया हुआ है और उसके साथ ही में LT केबल था, इसको पिछले 3 रोज से यहाँ पर छोटी मोटी ब्लास्टिंग हो रही थी। इससे पहले भी हमारे एक भाई का हाथ जल गया इसी के अंदर, तब हमने उस टाइम पे हमारे हुंडेकरी साहब को हमने फ़ोन किया, बोले साहब क्या करें, हमारे पास केबल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग जो लोक प्रतिनिधि, यहाँ के जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं वो इतना परेशान है इससे, क्योंकि हमारा जो
थाने महानगर पालिका इसका इस MSCDL से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों का काम है, उनके अधिकारियों का काम है कि यहाँ पर के आकर के देखें और इस तकलीफ को दूर करें, मगर कोई कुछ कर नहीं रहा है। सारा ब्लेम जो है वो हम नगर सेवकों के ऊपर थोप दिया जाता है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि MSCDCL का TMC से कोई लेना देना नहीं है। चालम भाई, आपका वार्ड है, आपका इलाका है और 2 महिलाएं जो है इस केबल ब्लास्ट में जख्मी हुई है। इससे पहले भी ये केबल बार बार ब्लास्ट होता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। इसमें कई जॉइंट मारे गए हैं, तो क्यों काम नहीं हो पा रहा है? क्या राजू अंसारी साहब ने जो वजूहत बताई आप भी वही बताएंगे या आप कोई अलग इस पर कदम उठाने की मंशा रखते हैं? रफीक भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो ये हादसा हुआ है आज, ये बहुत शर्मनाक है। वो गरीब बेचारे मजबूर, जो अगर गरीब होंगे उसका इलाज कौन करेगा? और ये जो जॉइंट है, यही जॉइंट आज 3 महीने में दूसरी बार हुआ है और हर टाइम यहीं पे ये होता है। ये इसको अभी 10 मीटर का केबल लाएंगे और जॉइंट कर देंगे, नया केबल ये डाल नहीं रहे। और मैं जो जवाब राजू भाई ने दिया वही मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि उसके सिवा कोई है ही नहीं। अब ये प्राइवेटेशन जो कर चुके हैं, आज 4 महीने से प्राइवेटेशन हो चुका है। आज ये हर पूरा, सबसे पहले तो ये पूरा मुमरा आप घूम लो रफीक भाई, सारे केबल ऊपर है, चाहे ST केबल है, LD केबल है, कोई ध्यान ये देते नहीं, लाए जॉइंट मारे छोड़ दिए। सबसे पहले प्रॉब्लम इसका यही हल कर सकते थे कि इन लोगों को केबल जो जॉइंट है या जो केबल है, इनको कम से कम 2 फुट नीचे रखना चाहिए। जो हादसे हो रहे हैं, गाड़ियाँ चढ़ती है, केबल जॉइंट उड़ जा रहा है। आज इतनी गर्मी है, इसकी वजह से ये केबल बस्ट हुआ है। प्राइवेटेशन अगर हो गया तो प्राइवेटेशन का काम है कि आओ तुम अपना रिकवरी करो, इसको काम चालू करो। आप हुआ या नहीं हुआ सबको मालूम है, प्राइवेटेशन हो चुका है। आज 3 महीने से, जब तक ये इलेक्शन, अब ये है कि इलेक्शन स्टैंड इसलिए लोग ओपन नहीं कर रहे, तो इतने दिन में अगर ये ट्रांसफार्मर उड़ गया, केबल उड़ गया, तो उसको लाइट कौन ला के देगा? केबल कौन ला के देगा? इसका जवाबदार कौन है? MECB है कि कोई प्राइवेटेशन कंपनी है? कौन है? और रिकवरी का जो सवाल है, रिकवरी नहीं हो रही क्या? मुमरा से 5-5 करोड़ की बिलिंग हो रही है, फिर कैसे बोल रहे हैं लोग कोई रिकवरी नहीं हो रही है? और आज जो ये हुआ, मैं तो ये मांग करता हूँ कि MECB उन गरीबों के इलाज का खर्चा उठावे, उसको जो कंपनसेशन है वो दिया जाए। वो गरीब की क्या गलती है? रोड के ऊपर तुमने करके छोड़ दिया है। बुधवार दोपहर 2 बजे कौसा आइडियल मार्केट से सटे हुए राउत गार्डन के पास से जो रास्ता गुजरता है, वहां से LT केबल में जो ब्लास्ट हुआ, 2 महिलाएं झुलसी। और इन तमाम चीजों को लेकर के कितने यहाँ के राजनीतिज्ञ और जनप्रतिनिधि भी बेबस है, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।